वसुधा ने एहसास दिलाया कि अविनाश ने देवांश से बदतमीजी से बात करके बहुत बड़ी गलती की है और कैसे अविनाश को देवांश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अविनाश देवांश से कहता है कि उसने शराब को हाथ नहीं लगाया है। इनफैक्ट जब देवांश अविनाश से पूछता है कि अगर उसने शराब नहीं पी तो वो कल रात नशे में उससे बदतमीजी से बात क्यों कर रहा था, तब अविनाश देवांश को बताता है कि ये पूरा मेघा का कराया है, क्योंकि मेघा ने उसे जो लड्डू दिए थे वो लड्डू खाने के बाद ही अविनाश को नशा होता है और वो अपना आपा खो देता है। सच में तुझे भी लगता है ना इस बार दादा की गलती है? और नहीं तो क्या, बड़े हैं तो उसका मतलब तानाशाही करेंगे। एक बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की बात सुन लेते, समझ लेते तो उनका बड़प्पन कम हो जाता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है जादू। ऐसी ही बात है अभी सर। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। दादा ने आज तक कभी मुझे कंट्रोल नहीं किया। उल्टा कितनी बार मुझे मासा की डांट से बचाया है, मासा की मार से बचाया है, हमेशा मेरी गलतियों को ढका है। सॉरी अभी मुझे उस दिन पेशेंस से काम करना चाहिए था और दिव्या के सामने से तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप प्लीज सॉरी बोलो दादा, गलती मेरी है। आपसे मैंने इतनी बदतमीजी से बात की, मुझे आपसे उस लहजे में बात करनी नहीं चाहिए। आप अपने छोटे भाई को क्या आप अपने छोटे भाई को माफ कर पाओगे? अभी तू उस दिन अगर पीकर नहीं आता तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल ना। अगर तू नॉर्मली आके मुझसे कुछ बोलता है तो मैं नहीं सुनता क्या। लेकिन तेरी हालत उस दिन बहुत खराब थी। बोलना तो दूर, तुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। अभी तूने जिस तरह दिव्या को धक्का दिया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। दिव्या जी, रियली सॉरी। अपनी कल की हरकत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। सॉरी बोल के बात को खत्म कीजिए। जो बोल की बात को आपको बनाने दीजिए। पर मैं झूठ क्यों बोलूंगा दादा? और मैं एक बार नहीं दादा से 1000 बार डांट खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने शराब नहीं पी तो मैंने नहीं पी। अपनी बात कर रहे हैं। जब आपको याद ही नहीं है उस रात हुआ क्या था, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपने शराब नहीं पी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपने नहीं पी थी तो आप पूरे होशो हवास में थे ना, फिर आपने मुझे धक्का कैसे मारा? जी आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी सपने में भी आपको हर्ट करने का सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने शराब को टच तक नहीं किया था। भाई साहब, अविनाश जी मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएंगे। मतलब उस रात को कुछ और भी हुआ होगा जरूर, और इस बात का पता आप लगा सकते हैं। को भी लगता है कि अविसा ने शराब नहीं पी। तो मतलब शायद बात कुछ और है। अभी मुझे सब बताओ उस दिन क्या हुआ था। दादा जो याद था मैंने आपको सबको बता दिया, लेकिन एक मिनट, जब मैं रात को आपके रूम में आ रहा था तब मेघा मेरे कमरे में आई थी और उसने वो प्रसाद वाला लड्डू दिया था मुझे, जो आप सबको भी दिया होगा शायद से। जैसे ही मैंने वो लड्डू खाया उसके बाद मेरा सर ऐसा घूमा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कब मेघा ने तुझे लड्डू दिया था? दादा 100%। इसका जवाब भी मेघा ही देगी।